हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, यानी कि आप लोग तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग होम साइंस में टेक्सटाइल के क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। आज भी हम टेक्सटाइल के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके नीटिंग चैप्टर से पूछे गए हैं, यानी कि नीटिंग प्रक्रिया क्या होती है। तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, सलाइयों अथवा सुई की सहायता से सूत के फंदों को फंसाकर एवं श्रृंखला बनाई जाती है, इस विधि को हम क्या कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सलाइयों अथवा सुई की सहायता से सूत के फंदे, यानी कि धागे के जो फंदे होते हैं उनमें लगातार फंदे में फंदा फंसा करके एक हम श्रृंखला बनाते जाते हैं, जिससे कि हमारा वस्त्र कपड़ा तैयार हो जाता है। तो ये किस विधि में होता है? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका दूसरा हो जाएगा, नीटिंग विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेफ्ट नीटिंग बाना बुनाई को हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका पहला हो जाएगा, फीलिंग नीटिंग। जो बाना बुनाई है वो क्या करती है? कपड़े में भराई का काम करती है, फिलिंग का काम करती है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती जैसे उभार दिखाई देते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका पहला हो जाएगा, उल्टी बुनाई में। मोती जैसे जो उभार दिखाई देते हैं वो हमारे उल्टी बुनाई में दिखाई देते हैं, और इसको हम पर्ल बुनाई या पर्ल टाके के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका चौथा हो जाएगा, निट करना। ट्राइकोट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका निट करना। करेक्ट आंसर इसमें आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाली बनाने की विधि मिलती जुलती है। तो जाली बनाने की विधि किससे मिलती जुलती है? करेक्ट आंसर इसमें आपका पहला हो जाएगा, निटिंग विधि। व लेस बनाने की विधि से जाली बनाने की विधि मिलती जुलती है, क्योंकि निटिंग विधि में भी कपड़ा ज़्यादा सघन नहीं बुना जाता है, और जाली बनाने वाली विधि में भी कपड़ा ज़्यादा सघन नहीं बुना जाता है। इसलिए ये दोनों विधि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निटिंग कितने प्रकार की होती है? तो निटिंग दो प्रकार की होती है, वेफ्ट निटिंग और बार्क निटिंग, यानी कि ताना बुनाई और बाना बुनाई। तो ये हो गए आपके निटिंग वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपके दूसरे चैप्टर से दिए हुए हैं। ये वाले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं कि हमें वस्त्रों का चुनाव किस तरीके से करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो इस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, चमकदार, रंगीन, भड़कीले, बड़े बड़े छापों के परिधान फबते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका पहला हो जाएगा, औसत लंबाई और दुबली महिला पर चमकीले, रंगीन, भड़कीले, बड़े बड़े छापों के परिधान क्या होते हैं? अच्छे लगते हैं। किस तरीके की महिला पर? औसत लंबाई और दुबली महिला पर इस तरीके के परिधान ज़्यादा अच्छे लगते हैं। करेक्ट आंसर इसमें आपका पहला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, खड़ी रेखाओं के प्रयोग से कैसा प्रतीत होता है? यानी कि जो रेखाएं इस तरीके की होती हैं खड़ी हुई, तो ऐसी रेखाओं से हमें कैसा प्रतीत होता है? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका पहला हो जाएगा, लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। अगर कोई महिला खड़ी रेखाओं का वस्त्र प्रयोग करती है तो उसकी लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़ी रेखाओं के प्रयोग से हमें कैसा प्रतीत होता है? यानी कि जो लेटी हुई रेखाएं होती है उससे हमें कैसा प्रतीत होता है? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका तीसरा हो जाएगा, चौड़ाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। अगर हमें लंबाई दिखानी है तो हमें खड़ी रेखाओं वाले वस्त्र प्रयोग करने चाहिए, और अगर हमें चौड़ाई दिखानी है किसी व्यक्ति की कि वो चौड़ा दिख रहा है, तो हमें आड़ी रेखाओं वाले वस्त्र प्रयोग में लाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्तियों पर कौन से परिधान उत्तम होते हैं? तो जो व्यक्ति वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका दूसरा हो जाएगा, हल्के व सफ़ेद रंग के वस्त्र इन पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैशन का महत्व सबसे अधिक किसके लिए होता है? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका पहला हो जाएगा, किशोर और किशोरियों के लिए। जब हम किशोर और किशोरियों के लिए कपड़े खरीदते हैं तो हम फैशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उस समय हम किस तरीके का फैशन प्रचलन में है, यानी कि फैशन का ध्यान रखते हुए किशोर और किशोरियों के लिए वस्त्र खरीदे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के लिए उपयुक्त परिधान है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका चौथा हो जाएगा, ऊनी व रेशमी वस्त्र क्या होते हैं? सर्दियों में प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गर्मियों के लिए उपयुक्त परिधान है कृत्रिम वस्त्र, रेयॉन वस्त्र, ऊनी व रेशमी वस्त्र। तो गर्मियों के लिए उपयुक्त परिधान किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि गर्मियों के लिए जो उपयुक्त परिधान है, जो उपयुक्त कपड़ा है, वो होता है सूती वस्त्र। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर इसमें आपका चौथा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, वक्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो वक्र रेखाओं का उपयोग हम सजावट के लिए करते हैं। करेक्ट आंसर इसमें आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार के परिधान होने चाहिए, यानी कि जब हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका तीसरा हो जाएगा, सौम्य, शालीन, सादे परंतु नवीन व ताजे जैसे वस्त्र दिख रहे हों, हमें इस तरीके के वस्त्र धारण करने चाहिए कि सामने वाले को अच्छा महसूस हो, यानी कि प्रभावशाली वस्त्र हमें पहनने चाहिए जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्व और त्यौहार के परिधान कैसे होने चाहिए। तो अगला करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका दूसरा, रंगीले व चटकीले वस्त्र होने चाहिए त्यौहार के समय। अगला क्वेश्चन है, फैशन और शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका तीसरा हो जाएगा, युवक और युवतियों पर फैशन शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है और ये लोग फैशन के हिसाब से ही अपने वस्त्र खरीदना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूंथना और निपीड़न विधि से धुलाई की जाती है। तो ऊनी वस्त्रों की, रेशमी वस्त्रों की, रेयॉन वस्त्रों की। तो सभी वस्त्रों की धुलाई इन विधियों से की जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, महाविद्यालय के परिधान होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका पहला हो जाएगा, साफ सुथरे, ठीक से क्रिच किए हुए, यानी कि ठीक से प्रेस किए हुए महाविद्यालय के परिधान होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खेल कूद के परिधान खरीदते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले वो वस्त्र आरामदायक हो, जिनसे कि हम पहनने में ज़्यादा चुस्त ना हो, ज़्यादा टाइट ना हो। दूसरी बात है कि वस्त्र की मजबूती हो, यानी कि वस्त्र मजबूत हो, टिकाऊ हो, जिससे कि वो खेलते समय फटे ना। अगला क्वेश्चन है, अवशोषकता वाले हों, यानी कि पसीने को सोखने वाले हों। तो इन तीनों ही बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जब हम खेल कूद के परिधान खरीद रहे हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसमें आपका चौथा हो जाएगा, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र की उचित देखरेख व संचयन जब हम करते हैं तो हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहली बात है, वस्त्र टिकाऊ बना रहता है, ये बिल्कुल सही बात है। जब हम वस्त्र की उचित देखरेख करते हैं, सही से देखभाल करते हैं अपने कपड़ों की, तो वस्त्र हमारे टिकाऊ बने रहते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। कार्य क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद नया व ताज़ा दिखता है, वस्त्र हमारा नया सा दिखने लगता है। अगर हम लगातार उन्हें धोते हैं, उन पर प्रेस करते रहते हैं, उनकी देखभाल करते रहते हैं, तो वस्त्र हमारा नया सा दिखता रहता है। तो इसलिए तीनों ही बातें सही हैं। करेक्ट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, समयोचित परिधान से पहला है इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, दूसरा है व्यक्तित्व में निखार आता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। परिधान क्या करते हैं, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं और हमारे व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, उपरोक्त दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबी और दुबली महिला को किस तरीके के परिधान अच्छे लगते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका पहला हो जाएगा, आड़ी रेखा के विषम रंगों के ढीले ढीले परिधान अच्छे लगते हैं लंबी और दुबली महिला पर, क्योंकि हमें उसे चौड़ाई का आभास कराना है। जो दुबली महिला है उसको आड़ी रेखा वाले वस्त्र पहनने चाहिए और जो मोटी और नाटी महिला है उसको लंबी रेखा वाले वस्त्र पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटी और दुबली महिला पर क्या फपता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा, आड़ी रेखा के ढीले ढीले परिधान नाटी और दुबली महिला को पहनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हल्के रंग के खड़ी रेखाओं वाले परिधान फपते हैं। तो ये वस्त्र किन लोगों पर ज़्यादा फपते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका तीसरा हो जाएगा, मोटे व्यक्ति पर हल्के रंग के खड़ी रेखाओं वाले परिधान ज़्यादा फपते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको टेक्सटाइल के क्वेश्चंस पसंद आए हों, और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।